आगाज़ में जिक्र वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का, जो कहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब यकजान दो गालिब हैं। पिछले 4 बरसों में सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में तेल की फराहमी और माली मुआवनत की। अब वक्त आ गया है कि बाहमी ताउन को माशी शराकत दारी में बदला जाए। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में इजहार ख्याल कर रहे थे। Saudi Arabia will always support Pakistan in every walk of life. In the recent past, in the last 4 years, the quantum of monetary support from His Majesty King Salman bin Abdulaziz and His Royal Highness the Crown Prince has given to Pakistan runs into billions of dollars, be it deposits in the State Bank of Pakistan, deferred payment facility on the import of oil. We have no words to thank this generosity. This is a unique relationship. It's like one soul and two hearts. Now is the time for us to sit down, to chart out a program. We should build a roadmap, a program through which not only we can enhance our tajara, but also investments in terms of employment, in terms of production, in terms of revenue generation, and so on and so forth. Agriculture or agricultural based, industrial investments, and then export all this production back to the Mamlaka and other places of the world. The government of Saudi Arabia and the government of Pakistan can sit down together and come out with option 1, option 2, option 3. There are many. For example, providing drinking water in Medina and Karachi. I remember in 1920 refinery in Pakistan. Yes. So we are ready to sit down and discuss about that refinery. वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि IMF प्रोग्राम एक आध दिन में बहाल हो जाएगा। आलमी मालियाती इदारे को सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे और 12 लाख आमदन पर इनकम टैक्स छूट पर कोई एतराज़ नहीं है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि गरीब आवाम को रिलीफ देंगे, अमीरों पर टैक्स लगेगा। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि एक आध दिन के अंदर ही हो जाएगा। IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है हमारे, एज लॉन्ग एज वी हैव द पैसे और 12 लाख रुपए के ऊपर जो है तनख्वाह पे वो इंशाअल्लाह ताला वो बात होगी। टैक्स एग्जेम्पशन का बता दें कि 12 लाख इंशाअल्लाह ताला उनको फंडामेंटल प्रोटेक्ट करेंगे। सर 47 बिलियन का जो रिलीफ दिया है उसमें कुछ कमी होगी? किसमें? इनकम टैक्स रिलीफ 47 बिलियन को साहिब सरबत लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन गरीब आवाम को रिलीफ देंगे। वफाकी वज़ीर या सादिक ने कहा है कि आरिफ अलवी का तरीक़ा दुरुस्त नहीं, सदर ममलकत को आइन की पासदारी करनी चाहिए। कौमी एहतसाब तरमीमी बिल आज नोटिफाई किया जाएगा। इमरान खान कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर इलेक्शन का फैसला नहीं ले सकते। PTI चेयरमैन के मुतलाज़ा बयान पर कार्रवाई के लिए स्पीकर खत लिखें। कभी वो कहते हैं जी न्यूट्रल मेरी मर्जी से नहीं चलते, कभी कहते हैं इलेक्शन कमीशन नहीं करते, कभी वो कहते हैं जुडिशरी नहीं चलती। उनकी मर्जी से ये मुल्क नहीं चल सकता। उनकी मर्जी से अगर ये मुल्क चलता तो ये 4.25 साल में जो तबाही उन्होंने इस मुल्क के साथ की है ये ना होती। अपनी कुर्सी की खातिर उन्होंने पार्लियामेंट की और कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई। उन्होंने वो किया जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। जमहूरियत तो ये है कि यहाँ खड़े होकर अपोज करें, यहाँ खड़े होकर तनकीद करें, मगर अगर वो चाहते हैं कि ब्लैकमेल करके और पिस्तौल हमारे कनपट्टी पे रख के हमसे इलेक्शन ले लेंगे तो वो नहीं मिलना। इन्होंने पहले भी वो ड्रामा किया, पहले खड़े होकर गालियां दी पार्लियामेंट को और क्या कुछ नहीं कहा, और फिर उसी पार्लियामेंट में आके बैठे। हम तो फिर कहते हैं गालियां बहुत दे दी, आओ पार्लियामेंट में बैठो, पार्लियामेंट में हिस्सा लो। मगर जो कुछ सदर साहब ने किया काबिल मजम्मत है। वो सदर पाकिस्तान है, वो सदर PTI के नहीं है। उनकी एक शख्स की मर्जी इस पे ना मुसल्लत की जाए और डिक्टेशन अपनी पार्टी से, अपनी जमात से लेना मुनासिब नहीं है। ये जमहूरियत जो रवायत और कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स ऑफ बिजनेस को जो वायलेट किया जा रहा है, ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। खान साहब ने जो गुफ्तगू की थी, जिस गुफ्तगू में उन्होंने खुदा न खास्ता पाकिस्तान के टूटने की बात की, जिस गुफ्तगू में उन्होंने फ़ौज को तबाह और बर्बाद होने की खुदा न खास्ता बात की, वो मैंने आपसे गुजारिश की थी एक हुकूमत पाकिस्तान को ख़त लिख दें कि कम अज़ कम उसके ऊपर तो कार्रवाई करें, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं और पूछें कि इसके ऊपर क्या होना चाहिए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने मुखालिफिन के खिलाफ नैब को इस्तेमाल किया। अपोजिशन नैब कानून को NRO कहते हैं।
केसेस तो उनके निकल रहे हैं। ऐसा न करें, ये मुल्क होगा तो हमारी सियासत भी होगी, मिलकर चले। वो सेनेट में इज़हार ख्याल कर रहे थे। जमानत के कानून को हमने और बेहतर किया, क्योंकि दुनिया जहान में कहीं पे इतना ड्रैकोनियन लॉ नहीं है। आप किसी शख्स को उठा के जेल में डाल देते हैं कि तुम्हारे खिलाफ इल्ज़ाम है, तुमने 22 करोड़ की या 22 अरब रुपए की करप्शन की है। 3 साल वो जेल में रहता है। फुल फ्लैज ट्रायल के बाद अदालत कहती है कि हम आपको बाइज्जत बरी करते हैं। सर, उन 3 सालों का हिसाब कौन देगा? इमरान खान साहब ने 20 दफ़ा ये टीवी पे बैठ के फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि अगर आपने इस मुल्क को चलाना है तो अकाउंटेबिलिटी लॉज को तब्दील करना है। आप इसे एनआरओ का नाम देते हैं। एनआरओ ये आपके लिए से आपके निकल रहे हैं। वो चाहे 54 अरब रुपया शहजाद अकबर साहब का दिया गया, जो कि माल मसरूका बरामद हुआ और जमा करा दिया गया किसी शख्स के जुर्माने की मद में। ये उस्मान बुजदार साहब के लिए एनआरओ है, जिन्होंने 900 कनाल जमीन रातों रात अपने नाम करवा ली थी। मुल्क आगे बढ़ाएं खुदा के लिए। नैब तरामीम के हवाले से एक एक शिक पे उन्हें सेटिस्फाई करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि नैब कानून में तरमीम NRO 2 है। इस तरमीम से शरीफ और जरदारी फैमिली को ख़ास तौर पर फ़ायदा दिया गया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना का अमरीकी सफ़ीर से IMF डील कराने का कहना शर्मनाक है। मुल्क में अजीब सूरत हाल है। हुकूमत में मौजूद टोला अपने केसेस ख़त्म करने के लिए कोशां है। वह इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। IMF से जो इनकी डील नहीं हो रही, अब कितना शर्मनाक है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना अमेरिकन एम्बेसडर को कह रहे हैं कि IMF से हमारी डील कराएं। कोई समझ नहीं आ रही इस हुकूमत को और वज़ीर ख़जाना को, इनकी वफाकी टीम को, कि करना क्या है। इतने नालायक और इस कदर सतही लोग जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं कि हमें तो डर लगना शुरू हो गया है कि किधर लेके जाएंगे मुल्क को। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन इस लॉ के ज़रिए शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली जो है उसको स्पेसिफिकली जो है वो फ़ायदे दिए गए। इफेक्टिवली NRO 2 है जिसको आज जो है ये इम्प्लीमेंट किया है। सदर ममलिकत ने इसको साइन करने से इनकार कर दिया। तो पाकिस्तान में इस वक्त एक जो है वो एक अजीबोगरीब किस्म का एक मामला चल रहा है, जिसमें मुद्दई भी वो खुद है, मुनसफ भी वो खुद है, और उन्होंने अपने केसेस में ही खुद को ये फ़ैसला दे दिया है कि ये सारा काम हम इसको जो है वो लेके करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि लॉन्ग मार्च के बाद जुमा और अब इतवार को एहतजाज की कॉल भी पिट गई। इमरान खान ने एहतजाज की 3 नाकाम कॉल्स दी। पंजाब से सिर्फ 700 लोग बाहर निकले। कायदे इनकलाब के बच्चे बरतानिया में हैं और दूसरों के बच्चों को सड़कों पर बुला रहे हैं। इमरान खान का हिसाब पहले और इंतखाब बाद में होगा। लॉन्ग मार्च की कॉल दी, पिटी। जुमे की कॉल दी, पिट गई। इतवार की कॉल दी, वो भी बचा पिट गई। हैट्रिक की है आपने नाकाम कॉलों की। कायदे इनकलाब जो है वो एसी वाले कमरे के अंदर बनी गाला के अंदर छुपे बैठे हैं। कायदे इनकलाब के बच्चे बरतानिया में हैं और दूसरों के बच्चे और नौजवानों को कहा जाए कि आप सड़कों पे निकले। ऐसे इनकलाब खान साहब नहीं आ सकते। ये इनकलाब नहीं है, ये आपका एक ड्रामा है सिर्फ इक्तदार तक पहुंचने के लिए। ये उसी तरह जैसे तब्दीली का ड्रामा किया था। आपके पेट के अंदर जो मरोड़ और जो इनकलाब का हर 10वें 15वें दिन उठता है वो इनकलाब का नहीं है। वो जब आपसे हिसाब की बात की जाती है तब आपको इनकलाब याद आता है। ये इनकलाब नहीं, ये आप हिसाब से डर रहे हैं। हिसाब तो होगा, और खान साहब बिल्कुल ज़हन में रखें, हिसाब पहले होगा, इंतखाब बाद में होगा। तमाम एविडेंस अदालतों में रखेंगे। ऐसी एविडेंस होगी जिसे कोई डिनाई ना कर सके। उसके बाद यकीनन आप बनी गाला से आपको तशरीफ ले जाना पड़ेगी, अडियाला भी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर का कहना है कि जब से हुकूमत आई है PTI कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। अगर इन पर्चों से महंगाई और गुर्बत ख़त्म होती है तो हमें कोई मसला नहीं। इन लोगों से हुकूमत नहीं संभल रही, इन हथकंडों से हम डरने वाले नहीं। जब से ये हुकूमत आई है एक सिलसिला जारी है। पहले हमारे घरों पे रेड्स हुई, उसके बाद हम पे शेल्स बरसाए गए, शेल्स मारे गए, हमारे कारकुनों को या शहीद किया गया। तो अगर ये सारा कुछ करने से महंगाई में कमी आ सकती है, पाकिस्तान की खुददारी बहाल हो सकती है और आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, तो हम पे 10 पर्चे और करते हैं। हालात ख़राब तर होते जाने। आज मुझे अंदर बता रहे थे कि डॉलर इंटरबैंक मार्केट में भी शायद 210 रुपये से तजावज़ कर गया है। बड़ा सोच के इस हुकूमत को इस वक्त मईशत को संभालना चाहिए। ये जिन हरकतों में लगे हुए हैं इनसे कुछ हासिल नहीं होना।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद कहते हैं कि नून लीग शिकस्त के डर से ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। हमारे उम्मीदवार के कैंप पर हमला गुंडागर्दी है। इनके हर हमले का डट कर सामना करेंगे। वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। अगर आप कल के एक्शन देखें तो उससे ये नज़र आ रहा है कि साफ और शिफाफ इलेक्शन ये नहीं चाहते। इनको अपनी शिकस्त यकीनी नज़र आ रही है। उनको पता है कि शबीर जो है वो जीतेगा और इसलिए वो सारे हथकंडे जो अपना रहे हैं उसका मतलब है ही ये कि पीटीआई का जो वोटर है उसको डराया जाए, धमकाया जाए और पीटीआई के वोटर को वोट डालने से रोका जाए। ये तो सीधी सीधी खुली दहशतगर्दी और गुंडागर्दी है। तो ये गुंडागर्दी जो है ये तो नज़र आ रही है। शिकस्त से बचने के लिए वो लोगों को, वोटर्स को हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम उनको इन हथकंडों को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि मरदमशुमारी वसाइल की तकसीम और हल्का बंदियों के हवाले से बड़ी अहमियत की हामिल है। इसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ करता है। वो डिजिटल मरदमशुमारी के हवाले से मुआहदे की तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सेंसस के साथ दो बहुत अहम चीज़ें जुड़ी हैं, एक सियासी नुमाइंदगी और दूसरे वफाक के वसाइल की तकसीम। इसके हवाले से हमेशा कोई ना कोई कंट्रोवर्सी पैदा होती है और जो कि फिर पूरी एक्सरसाइज पे सवालात भी लोग उठाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी इसके ज़रिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बहुत बर वक्त मालूमात जो है वो इकट्ठी हो सकेंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले आम इंतखाबात से कबल फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स बर वक्त नताइज इलेक्शन कमीशन को फराहम करने में कामयाब होगा, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन मुल्क की नए इंतखाबात के लिए अगले साल हल्का बंदियाँ भी बर वक्त कर सकें और यूँ हम एक गैर मुतनाज़ा इंतखाबी अमल की तरफ बढ़ सकें। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब किया गया है। इजलास में आर्मी चीफ DGISI कौमी सलामती उमूर पर ब्रीफ करेंगे। कौमी असम्बली के इजलास में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के लिए ऐवान मुख्तस करने की तहरीक वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश की। इजलास 21 और 23 जून को कौमी असम्बली हॉल में होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में आर्मी चीफ और DGISI कौमी सलामती के उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने रवाना जाने का प्रोग्राम मनसूख कर दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी दादी की शदीद अलालत की बाइस गैर मुल्की दौरा मनसूख किया है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को दौलत मुश्तरका सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वफ़द के हमरा शरीक होना था। ज़राए का कहना है कि अब वज़ीर ममलकत उमूर ख़ारिजा हिंद रब्बानी खार चेयरमैन PP की जगह रवाना सरबरा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी और वफ़द की क़यादत करेंगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की दादी शदीद दलील है, जिसके बायस रवाना का प्रोग्राम मनसूख किया गया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने खूब रंग जमाया। लाहौर, फैसलाबाद, कसूर, झंग, ननकाना, पत्तोकी, चिश्तियाँ समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश से मौसम मज़ीद सुहाना हो गया। इस्लामाबाद में दिन के वक्त जालाबारी और बारिश ने शहर को और भी निखार दिया। महकमा मौसमियात ने 23 जून तक बारिशों का ये सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है, जबकि कराची में भी आज रिमझिम का इम्कान है। कराची की मकामी अदालत ने डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत का सबब जानने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने के अहकाम जारी कर दिए। इस हवाले से जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से सेक्रेटरी हेल्थ को ख़त लिख दिया गया है। ख़त में कहा गया है कि आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए और तारीख भी मुकर्रर की जाए। आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के लिए ज़रूरी इक़दाम करने का भी हुक्म दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कोयटा में सरकारी मुलाजिमीन ने वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो से मुलाकात के बाद धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान से एम्प्लॉइज़ एंड वर्कर्स ग्रैंड अलायंस के वफ़द ने मुलाकात की। मुख्तलिफ सरकारी इदारों के सरबराहों ने मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद हड़ताल और धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो ने वफ़द को यकीन दिलाया कि हुकूमत मुलाजिमीन के मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। ग्रैंड अलायंस के चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल मुतालिबात हल किए जाएंगे। बजट में मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा भी कर रहे हैं।